मालदा से हिंदू शरणार्थी कैंप से तस्वीरें सामने आई हैं। ममता दीदी की सत्ता को चुनौती दे रही हैं तस्वीरें, और ये कह रही हैं कि बंगाल में सनातनी, मां, माटी और मानुष तीनों का अपमान हो रहा है। मुर्शिदाबाद में जगह जगह नफरती आग लगाई गई तो मजबूरन जान बचाने के लिए 400 हिंदुओं ने अपनी जमीन को छोड़ना मुनासिब समझा और मालदा में जाकर शरण ले ली। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने पलायन करने वाले सनातनियों का हाथ थामा। वो भारत है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी नागरिकता देकर संरक्षित कर रहा है। उसी भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज में ममता दीदी का एक इलाका बंगाल भी है, जहां आज हिंदू खुद ही जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर है। और ऐसी परिस्थिति में कोलकाता के मेयर कह रहे हैं कि बंगाल में ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा, जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा भले ही कोलकाता के मेयर के लिए छोटी बात लगती हो, लेकिन उनकी बंगाल की पुलिस ने अभी तक इसी हिंसा में 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिरहाद साहब, आपको तो मुर्शिदाबाद की हिंसा छोटी लगती है, तो क्या आपकी ही बंगाल की पुलिस ने 200 लोगों को मजाक में गिरफ्तार किया है? इसलिए अब हिंसा की एनआईए जांच की मांग बीजेपी कर रही है। और जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। पीएफआई सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। बंगाल की तस्वीरें अब यही बता रही हैं कि ममता दीदी भले ही मां, माटी, मानुष का वचन देकर, सियासी संकल्प लेकर बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई हों, लेकिन आज बंगाल में सनातनी मां का अपमान हो रहा है। सनातनी हिंदू अपनी माटी से पलायन करने के लिए मजबूर है और सनातनी हिंदू मानुष की बंगाल में हिंसा के नाम पर हत्या कर दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के जगतगुरु रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। बंगाल में जिस तरह से हो रहा है, बंगाल में जिस तरह से हो रहा है, हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। बंगाल में हिंसा हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। उसके लिए हम सोच रहे हैं, दंड देने का विधान करेंगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे, ये कहना है महंत राजू दास का। बंगाल में जो हो रहा है वो गलत है, पलायन के लिए हिंदू मजबूर है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने यह बात कही है। बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है और विपक्ष मौन है। वो विपक्ष पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ महंत राजू दास है। सर, जिस तरह से बंगाल में हो रहा है, जिस तरह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करता हूं रिपब्लिक भारत से, उम्मीद करता हूं आपसे, क्योंकि आपके जो चीफ हैं वो सनातन की आवाज को उठाते हैं। इसके नाते आपसे अपील, निवेदन है कि बांग्लादेश की स्थिति भयावह है, उसी पैटर्न पे पश्चिम बंगाल चल रहा है। आप मेदिनीपुर से लेकर खुर्शिदाबाद तक की जो घटना आप देख सकते हो, वो घटना दुखद है। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आपसे अपील है कि वहां मानवता की रक्षा के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। हिंदू बचेगा तभी दुनिया बचेगी, तभी पूरा विश्व की मानवता बचेगा। हिंदू सुरक्षित नहीं है, पूरे विश्व के मानवता पे संकट है। क्योंकि आप देख सकते हो, जो कौम ऐसा कार्य कर रहा है, उस कौम के विचार जहां पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां किसी भी मतांतर के मानने वाले नहीं हैं। 58 कंट्री है। 58 कंट्री में क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या ईसाई, क्या हिंदू? क्या जमीन निगल गई, क्या आसमान खा गई?
जहां हिंदू है वहीं पूरे विश्व की मानवता है, वहां हर मतांतर मजहब पंथ के लोग रहते हैं और शांतिपूर्वक रहते हैं। मान जी कहेंगे वक्त कानून जो पास हो गया है, लागू हो गया है, उसको लेके भड़काया जा रहा है। नहीं देखिए, अगर भारत में रहना है तो भारत के संविधान को आपको मानना पड़ेगा। विपक्ष जिस प्रकार से मुस्लिम नौजवानों को आतंकवादी बनाने के ऊपर लगा हुआ है, जिस प्रकार से मुस्लिम कट्टरपंथी मुस्लिम नौजवानों को हाथ में पत्थर देकर, गोली देकर जेलों में और इनकाउंटर कराना चाह रही है, वो अच्छी बात नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में इन दिनों ऐसे हालात हैं जैसे कुछ दिन पहले बांग्लादेश में थे। मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग धधक रही है तो मालदा से हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदू पलायन करने को मजबूर है तो लोगों में ममता सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। वैसे तो पश्चिम बंगाल का हमेशा से रक्त रंजित इतिहास रहा है, लेकिन इन दिनों बंगाल में हिंसा की आग और ज्यादा तेज हो गई। वजह है वक्फ कानून, जिसके विरोध में मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और हिंसा के बाद शुरू होता है हिंदुओं का पलायन। ये सब कुछ उसी बंगाल में हो रहा है जो आजादी के समय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों को बंगाल की धरती से खदेड़ दिया था, लेकिन अब बंगाल में वैसा भाईचारा नहीं रहा जैसा आजादी के समय हुआ करता था। तुष्टीकरण की राजनीति ने नफरत की ऐसी रेखा खींची जिसमें एक तरफ मुसलमान है तो दूसरी तरफ हिंदू है। बात पलायन तक आ गई है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पलायन की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने शेयर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मालदा के हिंदू नाव से भागने को मजबूर हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सब कुछ उसी बंगाल में हो रहा है जो सुभाष चंद्र बोस की धरती है और रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। बंगाल में हिंदू प्रताड़ित है तो देश में विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। बंगाल में हिंदुओं पर होते अत्याचार की जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे सिर्फ बागेश्वर बाबा ही नहीं, अयोध्या हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास भी चिंतित हैं। राजू दास मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार चुप न रहे, तुरंत बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदुओं की और बंगाल की बांग्लादेशी घुसपैठियों से रक्षा की जाए। जिस प्रकार से हिंदुओं का दोहन हो रहा है, जिस प्रकार से हिंदुओं को सताया जा रहा है, वहां पर बेटियों की, बहनों की, माताओं का अपमान हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, घर मकान लूटे जा रहे हैं और तो और दुखद है वो लोग पलायन करने पे मजबूर हो रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इसके नाते मैं विपक्ष के नेता और माननीय पक्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, तत्काल पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बड़ी बात यह कि वक्फ कानून संसद से पास होकर 8 अप्रैल को देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन उसी समय से पश्चिम बंगाल में आग की लपटें उठ रही हैं। वक्फ कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन की वजह से मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने हिंसा में शामिल 150 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। तो वहीं हिंसा और तनाव को देखते हुए मुर्शिदाबाद में धारा 163 लगा दी गई है। इंटरनेट सेवा बंद है और हालात को सामान्य करने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। आग की लपटें, तोड़फोड़ और पलायन के बीच बंगाल में सियासत के शोले भड़क रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि यह कानून हमने नहीं बनाया है, इसलिए उनकी सरकार इससे जुड़ा कोई जवाब नहीं देगी और जिसे सवाल जवाब करना है वो केंद्र सरकार से जाकर करे। ममता बनर्जी ने तो ये भी कह दिया है कि वो वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी बीजेपी को चेतावनी दे रही हैं कि धार्मिक आधार पर बंगाल को नहीं बंटने देंगी, लेकिन सीएम ममता बनर्जी के मुंह से देश के लोग अब तक ये नहीं सुन पाए कि वो दंगा करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी या नहीं, और इसी वजह से बंगाल से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा है। देश के असंख्य हिंदू और हिंदू संगठन के लोग दीदी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं और बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बुलंद होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल में बन रहे हालात को देखकर लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वीएचपी के महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा है कि टीएमसी सरकार हिंसा रोकने की बजाय उसे शह दे रही है। कि मुर्शिदाबाद पीएफआई का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है
प्रतिबंध के बावजूद वहां पर पीएफआई के लोग खुलकर काम कर रहे थे ममता की शय के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के एक आतंकी संगठन हरकतुल जिहाद, उसके आतंकी आए थे और वहां बैठकर योजना बनाई थी। जो वक्फ एक्ट का अंधा विरोध हो रहा है, उसका फायदा लेकर बांग्लादेश जैसी दृश्य वो बंगाल में निर्माण करना चाहते थे। आज वही पैटर्न है। मुस्लिम युवक सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके हाथों में वो हथियार मिल रहे हैं जो हथियार सामान्यतः भीड़ के हाथ में नहीं होते। पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, थानों को लूटा जा रहा है, हिंदुओं की मां बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। 500 से अधिक परिवार आज वहां से पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। साफ लग रहा है अब केंद्र सरकार के लिए भी सख्त से सख्त कदम उठाने का समय आ गया है।